रिश्ता बहुत पवित्र सा बंधन होता है। रिश्ता एक ऐसा बंधन होता है जहाँ पर अपनापन होता है, लगाव होता है, जहाँ पर भेदभाव नहीं होता, जहाँ पर द्वेष भावना नहीं होती। रिश्ता कोई भी हो बहुत पवित्र होता है। दोस्ती का रिश्ता हो, ममत्व का रिश्ता हो, एक पिता से रिश्ता हो या बहन से रिश्ता हो या भाई से रिश्ता हो, और या पति पत्नी का रिश्ता ही क्यों ना हो, रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जबकि दोनों तरफ से निभाया जाना चाहिए। इंसानों में एक खासियत होती है कि इंसान रिश्तों को एक तरह से निभाते हैं। अगर कोई एक रिश्ता तोड़ना चाहे और अगर थोड़ा सा भी पीछे हटने लग जाए तो दूसरा भी रिश्ते को अहमियत देना बंद कर देता है। लेकिन एक रिश्ता होता है वो पिता परमेश्वर के साथ। वो रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पर कोई भी द्वेष भावना नहीं होती। जब सच्चे हृदय से रिश्ता निभाया जाता है तो ऊपर वाला उस हर हालत में रिश्ता निभाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम नाराज भी हो जाओ, तुम खफा हो जाओ और तुम बोलो कि तुम उसको नहीं मानते, तुम परेशान होते हो और उस ऊपर वाले से शिकायत करते हो कि अब तुम उसको नहीं मानते और ना ही तुम उसकी पूजा करोगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो ऊपर वाला तुम्हारे मन के भाव समझता है, तुम्हें समझता है, और इसलिए चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जब वो साथ देता है तो वो हर हाल में तुम्हें संभालता है, हर हाल में तुम्हारा साथ देता है, हर हाल में तुम्हारे साथ रहता है। लेकिन वो रिश्ता बहुत पवित्र मन से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि तुम रिश्ता निभा रहे हो लेकिन खाली मन से, तुम सिर्फ और सिर्फ वहमों में या ढकोसलों में विश्वास कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम फालतू के आडंबरों में विश्वास कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला किसी भी आडंबर को नहीं मानता, किसी भी वहम को नहीं मानता, कुछ भी नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि कोई वहम और कोई ताबीज़ कुछ भी काम नहीं आते। सिर्फ ऊपर वाले से सच्ची सद्भावना, सच्चा समर्पण, सिर्फ यही काम आते हैं। कभी आजमा कर देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये सोच कर देखो कि उसमें मेरी मर्जी है, फिर देखना तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। सच्चे समर्पण के साथ तुम मेरे पास आकर तो देखो, सच्चे समर्पण के साथ तुम उस परमेश्वर को आजमा कर तो देखो, फिर देखना वो तुम्हारे साथ हर कदम पर साथ देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ तुम मेरे ही रूप को मानो, मैं ये नहीं कहता सिर्फ तुम मेरी पूजा करो। तुम किसी भी रूप को मान सकते हो, पूज सकते हो और उसके साथ अपना रिश्ता बना सकते हो, और फिर देखना कैसे कैसे चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में बदलती चली जाएंगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।